बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेलोशिप एट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी सऊदिया अरेबिया के बारे में। इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी के लिए एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको मिल सके। और इसके साथ साथ ही आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फेलोशिप एट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी 2025 इन सऊदिया अरेबिया। स्कॉलरशिप की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन है। ठीक है, यहाँ पे नेशनैलिटी जो है वो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे अभी स्पेसिफाई नहीं है। आप जब पोर्टल पे जाएंगे वहां पे जाके आप जब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो हमारे थ्रू इटली और चाइना की स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करवाना चाहता हो तो वो यहाँ पे क्लिक करके उसके सामने हमारी ये वेबसाइट का सर्विस फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप हमारे थ्रू अपनी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। लिविंग एक्सपेंसेस आपके सारे के सारे इसमें कवर होंगे, आपकी ट्यूशन फी भी इसी में कवर होगी, आपको मेडिकल और डेंटल कवरेज भी मिलेगी। इसके अलावा जो है वो आपको एयर टिकट्स भी मिलेंगी। मंथली अलाउंस जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि 20,000 से 30,000 डॉलर्स तक एनुअल हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है इस स्कॉलरशिप में। तो इसमें अगर अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो वो काफी सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हमने यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट कर दी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी नेशनल जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे अपलोड करने हैं और आइल्स जो है वो आपके पास मिनिमम 6.5 बैंड्स होने चाहिए। और अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप टॉफल के जो है वो 79 स्कोर्स होना जरूरी है। अप्लाई प्रोसीजर की अगर बात करें तो वो सिंपली है कि आपने यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। एडमिशन ऑफिस जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, जो है वो आपकी फैकल्टी जो है वो इसका रिव्यू करेगी, कमेटी रिव्यू करेगी, आपका इंटरव्यू होगा और देन जो है वो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी सीवी चाहिए होगी, पासपोर्ट चाहिए होगा, 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे, आपको आइल्स या टॉफल का एकेडमिक स्कोर चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए जो कि 750 वर्ड्स तक की होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको अपनी हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अगर डिग्री नहीं कंप्लीट हुई, अभी आप 7th सेमेस्टर में हो या 8th सेमेस्टर में हो, तो आप अपनी हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता हो तो वो इस बटन पे क्लिक करे, गूगल फॉर्म आएगा आपके सामने, आप उस गूगल फॉर्म को सबमिट करें, मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देगी। अप्लाई हेयर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता हो तो वो यहाँ पे क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप उस गूगल फॉर्म को सबमिट करें और हम जो है वो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए अप्लाई कर देंगे। सो अब हम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आते हैं जहाँ पे ये सारी जो है वो ट्यूशन फ्री ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में जितनी भी जो है वो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। आपकी ट्यूशन यहाँ पे फ्री होगी, मंथली अलाउंसेस फ्री होंगे, ऑन कैंपस हाउसिंग होगी, मींस कि आपको हॉस्टल मिलेंगे, मेडिकल एंड डेंटल कवरेज मिलेगी और जो है वो आपको रिलोकेशन की सपोर्ट भी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एट द एंड आपको अप्लाई टुडे का बटन नजर आएगा। आप यहाँ पे जो है वो सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे, यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा देन हम यहाँ पे लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो ये पेज थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको थोड़ा टाइम देना ताकि ये एक दफा लोड हो जाए, देन जो है वो आगे इसके रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, फिर फर्स्ट नेम लिखेंगे,
ईमेल आईडी लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, देन आपने जो डिग्री यहाँ पे करनी है वो चूज करेंगे। अगर आपने मास्टर्स करना है तो आप मास्टर्स चूज करेंगे। अगर आपने बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी इनरोल करनी है, मींस कि आपका मास्टर्स भी हो पीएचडी भी हो, देन आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया है, आप सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो है वो अपना चूज करेंगे कि आपको स्प्रिंग सेमेस्टर में जाना है या फॉल में जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो डिफरेंट को चूज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम की बात करें तो आपने अगर एमएस करना है तो आप अपना चूज करेंगे कि आपको किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट करेंगे यहाँ से हम केमिस्ट्री को चूज कर लेते हैं, और देन स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी केमिस्ट्री की आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो आप अपना लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे, वेरीफाई पासवर्ड करेंगे, आप इसको एक्नॉलेज करेंगे और सबमिट इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो जैसे ही आप इसकी सबमिट इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आप जो है वो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन एंड चेक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन प्लीज क्लिक हेयर। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की है तो आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन को रिज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सिंपली अपना यूजर नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, और आपका जो है वो यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन कर लूँ, देन जब हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपने इस स्कॉलरशिप में मजीद किस तरह से अप्लाई करना है। सो जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके सामने अगेन वही लॉगिन पेज आएगा। आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है वो लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने फर्स्ट पेज यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना जो है वो पोस्टल कोड लिखना है। अब जैसे मैं फैसलाबाद में हूँ तो यहाँ पे मैं 37,000 लिख सकता हूँ, 38,000 लिख सकता हूँ। उसके बाद टर्म्स ऑफ यूज आप एग्री करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करेंगे एंड कंटिन्यू एंड क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही आप अपना पोस्टल कोड लिख के नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन नॉट स्टार्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने मैसेजेस, प्रोफाइल्स, टेक्निकल सपोर्ट एंड लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए पासवर्ड की, पोर्टल की, तो आप यहाँ पे इनके टेक्निकल सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसने बताया कि ये जो है जिसके ऊपर रेड आएगा, स्टेरिक का साइन आएगा, वो आपने लाजमी फिल आउट करनी है। ठीक है, अब जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे ये सारे के सारे सेक्शंस आपको जो है वो वन बाय वन फिल करने होंगे। अब डिग्री टाइप जो है वो मैं पीएचडी को चूज करूंगा। प्रोग्राम जो है वो आप अपने रिलेटेड चूज करेंगे, जहां पे जिसमें भी आपको पीएचडी करनी है। यहाँ से भी मैं फिजिक्स चूज कर देता हूँ। स्पेशलाइजेशन जो है वो अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, विच मेस्टर यू विश टू, ठीक है, बीइंग एट स्टडीड एट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, तो आप स्प्रिंग या फार अपने हिसाब से चूज कर देंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन को के यूएसटी के फैकल्टी मेंबर के साथ डिस्कस किया है। अगर तो आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया है फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आपने यस किया है तो उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे इन प्रोफेसर्स की जो वो डिटेल्स बताएं कि आपने किसके साथ कॉन्टेक्ट किया है। ठीक है, अगर आप अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आप इनके साथ जो है वो कांटेक्ट करें, किसके साथ आपका जो है वो कोर्स वर्क, आपका सॉरी रिसर्च वर्क रिलेट करता है, आप उसके साथ जो है वो अपनी डिग्री को कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पे आप 3 रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल नो कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि आपने कभी इससे पहले जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर आपने किया तो आप इसको यस कर दोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किया तो अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, कौन से साल में किया था और किस प्रोग्राम के लिए किया था। इसी तरह फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपके बाद उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आर यू स्पॉन्सर्ड बाय थर्ड पार्टी फॉर योर स्टडीज एट, ठीक है, के यूएसटी। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप मिली है, आपको, आरामको, सेब को, डव और केमिकल या इस तरह से कोई भी, तो आप इसको नो कर देंगे। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या कोई फंडिंग मिल रही है तो आप उसको यहाँ से चूज करोगे कि आपको कहाँ से कौन सी फंडिंग मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। अब यहाँ पे जो है वो आप अपनी बेसिक डिटेल्स लिखेंगे, आप अपनी जो है वो नेशनल आईडी का नंबर, ठीक है, यहाँ पे वो लिखेंगे जो सऊदीज हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करेंगे, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट। ठीक है, अगर आपके पास अकामा है तो वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो इसको स्किप करेंगे, आप सिर्फ अपना पासपोर्ट लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, वहां पे आप अपनी जो है वो डिटेल्स लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, अपनी कंट्री चूज करेंगे। उसके बाद जो है वो आप अपना होम का फोन नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। एड्रेस वैलिड अंटिल, आप इसको जो है वो आप कह रहे हैं कि आपका एड्रेस कब तक वैलिड है, तो वो आप इसको लॉन्ग टाइम चूज कर सकते हैं। ठीक है, यही आपकी परमानेंट डिटेल्स आ जाएंगी। आप इसको यस करेंगे, वो सेम एज इट इज वही आ जाएंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, वो भी आप एज इट इज पुट करेंगे। ठीक है, 2 से 3। उसके बाद प्रीवियस एजुकेशन है कि भाई आपने पिछली कौन कौन सी डिग्रीज हैं वो हासिल की हैं। अब यहाँ पे आप बीए,
ठीक है, ये BA, RCH, BBA, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ फैशन एंड आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बी फॉर्म लिखा था उसने। उसके बाद आप अपना मेजर चूज करेंगे कि आपका कौन सा मेजर है, किस कंट्री से किया है आपने। उसके बाद आप अपने यहाँ से जो है वो कॉलेज कोड देखेंगे। अगर आपको ना मिले, ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा कि अगर आपके एफिलिएटेड कॉलेज है तो उसकी जगह आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, आपने कब से कब तक डिग्री की है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर आपकी डिग्री अभी तक खत्म नहीं हुई तो आप ये लिखें कि आपकी जो है वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन क्या है। अगर आपकी डिग्री खत्म हो गई है तो यहाँ पे जब जिस दिन रिजल्ट आया था उसकी डेट लिख लें। अगर आपकी डिग्री अभी कंटिन्यू है तो वो यहाँ पे वो डेट लिख लें। ठीक है, ओवरऑल आपके जो है वो ओरिजिनल जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पे लिखें। टोटल जो आपका जीपीए है वो 4 था। ठीक है, जिसमें आपका 3.5 आया, 3.9 आया, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपकी सीजीपीए आई है और यहाँ पे आप टोटल लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इज द इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। तो डेफिनेटली जो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो उसको आप यस कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। उसके बाद कह रहा है कि हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इसको आप नो कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि आप अपनी दूसरी डिग्री लिखें, उसकी सारी डिटेल्स देंगे, थर्ड डिग्री लिखेंगे। तो इस तरह से वन बाय वन आप अपनी सारी डिग्रीज की जो है वो डिटेल्स देंगे। आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आप अपना बीएससी, एमएससी और एमएस यहाँ पे ऐड करें। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आप अपने बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे ऐड करें। इन शॉर्ट आपको सारी की सारी अपनी जो है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड सीवी आ जाएगी। अब यहाँ पे ये उसने सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि आपको इस फॉर्मेट का जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। ठीक है, उसका जो साइज है वो 600 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसने कहा कि इसके ऊपर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सीवी के बारे में उसने सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स बता दी है। ठीक है, कि आपका पासवर्ड, ठीक है, जो सारा कुछ भी था वो यहाँ पे आप इन डिटेल्स को देख के उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप अपनी सीवी अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्लिक ऑन द लिंक फॉर असिस्टेंट इन कंपोजिंग अ सीवी और रिज्यूम। ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो उसने लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से अपनी प्रोफेशनल सीवी बनानी है, तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाएंगे जिसमें आपका आइल्ट्स और टफल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीआरई अगर आपने दिया तो वो आप उसको यस कर देंगे। इसी तरह से आपके जो है वो कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप इसको नो कर देंगे। अगर आपने टॉफल दिया, आइल्ट्स दिया, जो भी टेस्ट आपने पीटीई दिया है, जो भी टेस्ट आपने दिए वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देने हैं। इवन के ये मैंडेटरी नहीं है, इनमें से किसी के ऊपर भी स्टैटिक नहीं है। अगर आपने ये नहीं भी दिए तो इट्स ओके, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बट प्रेफर उनको ही किया जाएगा जिनके पास आइल्ट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके रिसर्च एंड पोस्टर्स एंड पब्लिकेशंस। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपनी सारी प्रीवियस रिसर्च बैकग्राउंड मेंशन कर देना है। ठीक है, कि आपके कौन कौन से पेपर पब्लिश है। नेक्स्ट अगर आपके पास अदर कोई इन्फॉर्मेशन है, मींस जो आप यहाँ पे आप प्रोवाइड करना चाहो तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर आपको कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो इस यूनिवर्सिटी में है उसके बारे में बता दो, और आपको यहाँ पे जो है वो किस तरह से इसके बारे में पता चला वो आप बता दो। ठीक है, वो आप कह सकते हो कि हमें यूट्यूब से पता चला या जैसे भी आपको पता चला। ठीक, अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट आपकी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है वो अपने रिकमेंडेशन प्रोवाइडर की लिस्ट में जो है वो सारी डिटेल्स देनी है। आप अपने टीचर्स की जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेशन ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप अपने इसके ऊपर ऐड अ प्रोवाइडर पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी सारी टीचर की डिटेल्स लिखेंगे। ठीक है, वो आपको किस तरह से जो है वो जानते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे और इसके बाद ऐड अ प्रोवाइडर कर देंगे। यूनिवर्सिटी जो है वो आपके टीचर को मेल करेगी और देन आपके टीचर उस पे जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे और आपका जो है वो रिकमेंडेशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आप अपनी चेक योर एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी या नहीं की, आपकी एप्लीकेशन का क्या रिजल्ट आया। ठीक है, ओवरऑल उसका सारा जो है वो ओवरव्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो एट द एंड आप एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं और देन जो है वो आप इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। जब आप अपनी सारी पर्सनल और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो सिंपली आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी स्कॉलरशिप आए आपको ये वो स्कॉलरशिप की अपडेट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हो तो या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लें या फिर यहाँ से फॉर्म सबमिट कर दें। इंशाल्लाह मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देगी। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।